हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मगध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का। कोर्स का कोड है 03 या फिर आप इसे पेपर 3 कह सकते हैं। 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन के साथ आपका जो PYQ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग के कोर्स 3 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसी की परीक्षा जो है सबसे पहले ली गई थी। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका फर्स्ट ईयर का पेपर, लर्निंग एंड टीचिंग, पेपर नंबर आपका 3rd है ये, या फिर आप इसे कोर्स नंबर 3 भी कह सकते हैं। 25-27 का सेशन है और आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। कितने तारीख को? तो 25 को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। 25/6/2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए 3 घंटे का वक्त आपको मिला था और 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। ठीक है जी। सेक्शन ए की बात करते हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे सॉल्व करने थे। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। यहाँ से आप 1 मिनट, हाँ, आंसर एनी 5 क्वेश्चन और हर एक के लिए 10-10 अंक मिलेगा, यानी कि 10×5 = 50 नंबर, 10×5 = 50 नंबर, 10 5s are 50 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला है व्हाट इज लर्निंग, एक्सप्लेन द सोशियो कल्चर प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद एग्जाम्पल। अधिगम क्या है? अधिगम की सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण सहित जो है इसकी व्याख्या करें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। एक्सप्लेन इन डिटेल द वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। अगला सवाल है एक्सप्लेन इन डिटेल द एनसीएफ 2005 एज अ नोशन ऑफ लर्निंग। सीखने की अवधारणा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। सवाल नंबर डी, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। सीखने की विशेषताओं और उसे प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग विद द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सीखने और प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करें और इसके शैक्षिक निहितार्थों को स्पष्ट करें। सवाल नंबर एफ, व्हाट इज टीचिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। शिक्षण क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ शिक्षण के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करें। सवाल नंबर जी, व्हाट इज प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर, डिस्क्राइब द नीड एंड चैलेंजेस इन द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। एक शिक्षक का व्यावसायिक विकास क्या है? एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास में इसकी आवश्यकता और चुनौतियों का वर्णन करें। सवाल नंबर एच, एक्सप्लेन द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विथ इट्स एप्लीकेशन। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के उसके अनुप्रयोग सहित इसकी व्याख्या करें। सवाल नंबर बी, 4 सवालों का जवाब आपको देना है, 5 के 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ वैल्यू एंड हैबिट्स इन लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड। किसी बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों और आदतों की भूमिका की चर्चा करें। सवाल नंबर बी, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एक्टिव एंगेजमेंट। रुचि और सक्रिय भागीदारी के बीच के अंतर को लिखिए। सवाल नंबर सी, राइट डाउन अ नोट ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसीजरल लर्निंग। अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक अधिगम पर एक टिप्पणी लिखिए। सवाल नंबर डी, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। स्वतंत्रता और स्वायत्तता के बीच के अंतर को बताइए। अगला सवाल है डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट इन टीचिंग। शिक्षण में दक्षताओं और प्रतिबद्धता की भूमिका पर चर्चा करें। सवाल नंबर एफ, राइट अ नोट ऑन लेडसन ब्लिसिंग अप्रोच ऑफ लर्निंग। लेडसन ब्लिसिंग के शिक्षण सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और आपको 10 सवाल के लिए जो है 1-1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और
मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं, आप लोग पीपीयू के भी एमसीक्यू को देख लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर के सर्च करोगे पर्सनली, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग का ये है, तो वहाँ से आप जाकर के सिद्धू कानू मुर्मू का भी मैंने बना रखा है वीडियो, BBMKU का भी मैंने बना रखा है, तो उससे जो है आपको बहुत अधिक जो है फ़ायदा मिलेगा और आप एग्जाम में बेहतर BBMKU में बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और गूगल पे जाके इसे, गूगल पे नहीं बल्कि यूट्यूब पे जाकर के आप इसे जो है सर्च कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आप एग्जाम में ला सकते हैं। इससे जो है आपको MCQ, देखिए जब भी आप करें MCQ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, इससे जो है आपको फ़ायदा मिलेगा और आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, फिर है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, फिर है BF स्किनर या फिर है लेव वाइगोस्की। देखिए बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक जो है कंसिडर किया जाता है एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक को। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप प्रोजेक्ट प्रीमॉन्सिस, यानी कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का विकास हो जाता है? तो देखिए इसमें जो है सेंसरी गामक, यानी कि आपका जो है सेंसरी गामक यानी कि सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों में आ जाता है, 0 से 2 ईयर्स के बच्चे के बीच में, उसको ये नॉलेज हो जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचनाओं से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है आत्म साधीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। An assessment is considered if it is consistently produce the same result with the same student. किसी मूल्यांकन को डैश माना जाता है यदि वह विद्यार्थियों के साथ लगातार समान परिणाम देता है। वैलिड, नैदांतिक यानी कि डायग्नोस्टिक, समेटिव या फिर रिलायबल। देखिए बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, यानी कि वो क्या है, वो रिलायबल है, विश्वास करने के लायक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस, किस प्रकार का अधिगम प्रक्षेपणीय व्यवहार और उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियाओं पर केंद्रित होता है? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन सबसे जो बेहतर आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ई है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द हर्जबर्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ मोटिवेटर रादर देन अ हाइजेनिक फैक्टर? हर्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से किसे हाइजीन फैक्टर के बजाय मोटिवेटर माना जाता है? पहला है वर्किंग कंडीशन, सैलरी, कंपनी पॉलिसी, रिकग्निशन यानी कि काम करने की स्थिति, वेतन, कंपनी की नीति और पहचान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पहचान। पहचान के लिए जो है हर्जबर्ग के थ्योरी को जाना जाता है। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड, किस प्रकार का पुनर्बलन किसी व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाता है? नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, या फिर अगला ऑप्शन है आपका पनिशमेंट यानी कि दंड देकर, बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट दे करके। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप पुनर्बलन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि दोनों को ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। विच टीचिंग अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग ऑल 4 कंपोनेंट, स्किल, नॉलेज, वैल्यूज, एटीट्यूड साइमल्टेनियसली, यानी कि कौशल, ज्ञान, मूल्य और दृष्टिकोण एक साथ बढ़े, इसके लिए आप क्या करोगे, किस तरह से बच्चों को पढ़ाओगे कि बच्चा जो है सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए और अच्छा रिजल्ट दे पाए? तो देखिए आप क्या करोगे बच्चों के साथ, आप प्रोजेक्ट लर्निंग कराओगे, उसे क्या कराओगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराओगे, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। अगला सवाल, इन बिहेवियरिस्ट क्लासरूम द रोल ऑफ अ टीचर इज प्राइमरली टू, एक व्यवहारवादी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? एक व्यवहारवादी क्लासरूम, एक बिहेवियरिस्ट क्लासरूम में जो है आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि आप जो है बच्चों के साथ इन्वायरमेंट को ऐसा इलिसिट डिजायर रिस्पॉन्स दोगे, यानी कि वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए वातावरण को आप व्यवस्थित कर दोगे। अगला है, अ टीचर हु यूजेस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल्स टू शेप डिजायर क्लासरूम बिहेवियर इज डायरेक्टली अप्लाइंग विच साइकोलॉजिकल थ्योरी, एक शिक्षक जो कक्षा में वांछित व्यवहार को आकार देने के लिए पुनर्बलन अनुसूचियों का उपयोग करता है, वह प्रत्यक्ष रूप से किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू कर रहा होता है? तो देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत, आसान सा सवाल था, आसान सा जवाब है, बिहेवियरल थ्योरी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आपका मगध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि था
लर्निंग एंड टीचिंग का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।